मार्केट में सबसे पहले प्रॉफिट नहीं, रिस्क कंट्रोल सीखना चाहिए। विदाउट रिस्क मैनेजमेंट का आप यहाँ पे ट्रेड करोगे तो आप मार्केट के अंदर कितना भी कैपिटल क्यों न लेके आ जाओ, चाहे 10,000 हो, चाहे 10 लाख हो या 1 करोड़ हो, आप मार्केट के अंदर सिर्फ 15 से 20 दिनों के अंदर वाइप आउट हो जाओगे, आपका कैपिटल बिल्कुल जीरो कर देगा। तो हम इस रिस्क मैनेजमेंट को समझते हैं। दोस्तों, जब आप ट्रेडिंग स्टार्ट करते हो तो आपके साथ दो सिनेरियो हो सकता है, या तो प्रॉफिट होगा या तो फिर लॉस होगा। क्योंकि दोस्तों मैक्सिमम एज ए बिगिनर ट्रेडर बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर का प्रॉफिट देख करके यहाँ पे ट्रेड करना स्टार्ट करते हैं और बड़ा बड़ा लॉस कर देते हैं। क्योंकि दोस्तों बड़े इन्फ्लुएंसर को जो आप प्रॉफिट देख रहे हो 10 लाख का या 8 लाख का या 12 लाख का, तो उसके पीछे 10 लाख के पीछे 5 लाख का रिस्क होता है। आप जब ट्रेडिंग में एज ए बिगिनर स्टार्ट कर रहे हो तो आप हमेशा कोशिश करो कि लॉस छोटा लेने का। आप मार्केट को पहले समझो, मार्केट को पहले टाइम दो, मार्केट के अंदर पहले आप 6 से 7 महीने सर्वाइव करो छोटे लॉस लेकर के, जिससे आपका कैपिटल प्रोटेक्ट रहेगा। और आप इस चीज को समझ जाओगे, मार्केट को आप समझना स्टार्ट कर लोगे तो आप एक अच्छे प्रॉफिट जर्नी में कन्वर्ट होते जाओगे। दोस्तों ट्रेडिंग को एज इट इज हम रिस्क रिवार्ड रेशियो 1:2 का भी लेते हैं, यानी एज इट इज बिजनेस की तरह हम इसको फॉलो करेंगे। 1:2 का रिस्क रिवार्ड रेशियो, जैसे सपोज दैट आपने 1000 रुपए का रिस्क लिया तो आपने यहाँ पे 2000 का प्रॉफिट बनाया। तो इस तरीके से ट्रेडिंग को हम बिजनेस की तरह ट्रीट करके ट्रेडिंग करेंगे, आप एक अच्छे प्रॉफिटेबल बन जाओगे। लेकिन जब आप दोस्तों ट्रेडिंग 4 सिनेरियो ऐसे आएंगे जो आपके साथ ये हो सकता है, या तो आपका स्मॉल प्रॉफिट होगा या स्मॉल लॉस होगा, या बिग प्रॉफिट होगा या फिर बिग लॉस होगा। आपको स्टार्टिंग में अवॉइड करना है बिग लॉस। बिग लॉस को जितना आप अवॉइड करोगे, आपका साइकोलॉजी और माइंडसेट बिल्कुल आपके कंट्रोल में रहेगा, जिससे आप कंसिस्टेंसी छोटे छोटे प्रॉफिट बना करके आप इस छोटे से प्रॉफिट पे एक बड़ा रिस्क लेकर के एक बिग बड़ा प्रॉफिट बनाओगे, जिससे आपका कैपिटल में ग्रोथ आएगा। तो दोस्तों क्वांटिटी कैसे डिसाइड करना है? क्वांटिटी डिसाइड करने के लिए होता है रिस्क इन टर्म ऑफ मनी डिवाइडेड बाय रिस्क इन टर्म ऑफ पॉइंट। जैसे सपोज दैट 1 लाख से हम ट्रेड करना स्टार्ट करते हैं, आप सिंपल मैथ से समझो, तो पर ट्रेड आप मान लो कि 1000 रुपए हमें रिस्क लेना है पर ट्रेड का। तो हम इसको क्या करेंगे, पर ट्रेड आपको मनी में कितना का रिस्क लेना है, 1000 रुपए का। तो हम 1000 रुपए को रिस्क इन टर्म ऑफ पॉइंट से डिवाइड करेंगे। तो पॉइंट्स हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? जैसे सपोज दैट देखो चार्ट, ये निफ्टी का चार्ट है, कल की मार्केट का आप देखोगे प्राइस एक्शन इस तरीके से बनाया और इसने हायर हाई बना करके डे हाई के ऊपर जब क्लोजिंग दिया तो मार्केट ने यहाँ पे थोड़ा सा रिटेस्ट किया। और ये जो छोटा सा पॉइंट है दोस्तों, ये छोटा सा पॉइंट आपके लिए रिस्क ऑफ टर्म ऑफ पॉइंट से निकलता है। जैसे कि आपका सेटअप के अकॉर्डिंग इस बीच में गैप जो है मार्केट का, आपको लग रहा है यहाँ पे 10 पॉइंट का एसएल है, इसमें 10 पॉइंट का एसएल मेरा इजिली हिट हो जाएगा। तो हम यहाँ पे 10 पॉइंट का एसएल लेंगे। 10 पॉइंट का एसएल के हिसाब से हम यहाँ पे क्वांटिटी आपका डिसाइड हो जाएगा कितनी क्वांटिटी लेना चाहिए। जैसे इस ट्रेड में हमारा चलो 100 क्वांटिटी से हमने ट्रेड करेंगे, तो इस ट्रेड में 1000 रुपए का रिस्क लेगा। रिस्क मैनेजमेंट दोस्तों आपको समझ में आ गया है तो आप कमेंट में यस का मैसेज जरूर करना, नहीं आया है तो नो का मैसेज करना। मैं ट्राई करूंगा आपको बेहतर तरीका से समझाने का। और अगले वीडियो में हम स्टॉप लॉस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि स्टॉप लॉस हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट रहेगा।